अमित कुमार जी जो हैं भगवानपुर से प्रत्याशी एसपी पार्टी से, उन्होंने ये जवाब दिया कि पहले देशराज कर्णवाल जी अपनी सीट बचा लें, चंद्रशेखर के सामने तो कोई मुकाबला ही नहीं। वो अमित बच्चा है अभी ना, उसे पता नहीं कि चंद्रशेखर भी मेरे छोटे भाई हैं। राजनीति वो अलग कर रहे हैं, मैं अलग कर रहा हूँ। वो तो अभी पैदा भी मेरे ख्याल से अभी पैदा ही हुआ है राजनीति में, नहीं तो किसी का पिछलग्गू था। वो बोल गया अपने नेता के फेवर में, तो अच्छा है। अपने नेता के फेवर में बोलेगा तभी तो वहाँ पर जो है टिकट पाएगा। देशराज जी किधर से चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम सुर्खियां चल रही। मेरे बारे में जवालापुर में भी चर्चा है, मेरे बारे में भगवानपुर में भी चर्चा है, मेरे बारे में झबरेड़ा में भी चर्चा है, लेकिन अब पूरे हरिद्वार में मेरे बारे में चर्चा होगी। तो जाति और महक सिंह का क्या मुकाबला मेरे से। कि इस बार वो सफाया कर देगी, सुपड़ा साफ कर देगी भाजपा का पूरे के पूरे प्रदेश से। ये बात गणेश गोदियाल भी कह रहे हैं, प्रीतम सिंह भी कह रहे हैं, हरीश रावत भी कह रहे हैं। 3 तिलंगे होंगे नंगे, 3 तिलंगे होंगे नंगे। ये प्रमोशन में आरक्षण का हत्यारा प्रीतम सिंह चौहान, यशपाल आर्य और सुरेंद्र राकेश। ममता राकेश तो आपने देखा भगवानपुर में तो 3 बार लगातार विधायक हो गई हैं। सुबोध जी ममता जी को भगवानपुर में सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा के साथ भीतरघात कर रहे हैं। ममता जी ज्वालापुर में सुबोध जी को सपोर्ट कर रही है, भीतरघात कर रही है। और हमेशा इस परिवार ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस परिवार ने ठगा नहीं, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जिसको इस परिवार ने नहीं धोखा दिया। तो है अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता पर उंगली उठा रहे हैं, तो क्या फिर ये आपसी कलह नहीं जो प्रीतम सिंह जी जिसकी बात कर रहे हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं देशराज कर्णवाल जी, राज्य मंत्री भाजपा से। क्या कहेंगे सर, आज एक तो सबसे पहले प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आज भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत, क्योंकि पहले मंडलों के प्रशिक्षण हुए, अब जिलों के प्रशिक्षण हो रहे हैं, रात्रि विश्राम और 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को ये सिखाया जाएगा कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं, क्योंकि आज देश के अंदर और 22 प्रदेशों में हमारी सरकार है, जन जन तक सरकार जाए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी भी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, मेरे द्वारा भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। तो ये एक हमारे देवतुल्य प्रशिक्षित कार्यकर्ता की देन है। जैसे कि कर्णवाल जी, ये जो आप देख रहे होंगे कि मोदी जी ने भी 7 बिंदुओं की जो बात कही है, तो ये जो बिंदु उन्होंने कहा कि सोना नहीं खरीदना है, पेट्रोल का भी कम उपयोग करना है, वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट हो जाना है, तो क्या ये जो सारे बिंदु हैं, तो कांग्रेस वाले ये लगातार कह रहे हैं कि क्या कोई घटना आ रही है और उससे सरकार जो है नाकाम हो गई उसको सफल या फिर विफल बनाने में, तो इस वजह से तमाम तरह की जो बातें जनता के ऊपर बोझ डाल रही है। ये बात क्या कोई खतरा है या कोई संकट है? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। जब तक मोदी जी है हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन क्योंकि पूरे संसार के अंदर जब कोरोना काल आया, पूरा संसार त्राही त्राही हुआ, उस समय भी मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे करके, फ्री वैक्सीन लगा करके पूरे संसार को एक आईना दिखाने का काम किया। और अब भी हम सतर्क रहें। हम अगर बचाव कर रहे हैं ईंधन का जो बाहर से आ रहा है तो वो अच्छा है। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि एक वीडियो वायरल तमाम हो रही हैं कि आप देखेंगे कि मंत्री जितने भी हैं भाजपा सरकार के या फिर जो नेता हैं, वो लोग काफिले की जब कम की बात करी तो वो लोग साइकिल पर जा रहे हैं, एक्टिवाओं पर जा रहे हैं, स्कूटी पर, बाइक पर जा रहे हैं, लेकिन उनसे पहले उनके कैमरामैन चल रहे हैं। ये विपक्ष कह रहा है कि ये सब ड्रामेबाजी खुल करके चल रही है और कुछ नहीं है। देखिए, देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी, संसार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और सबसे ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर, जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सब भारतीय जनता पार्टी के हैं ज़्यादातर। अगर वो चल रहे हैं और वो दिशा दे रहे हैं समाज को कि हम चल रहे हैं, कैमरामैन लेकर के वो आगे चल रहे हैं। कल मैं मोटरसाइकिल से, जबकि मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मैं एक्टिवा से मैं कल मुख्यमंत्री जी से मिल कर आया हूँ, लेकिन मैंने कैमरा का प्रयोग नहीं किया। वो अलग बात है। आज क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, आज मैं गाड़ी से आया हूँ।
तो हम दिखावे की राजनीति नहीं भारतीय जनता पार्टी करती। लेकिन मोदी जी यदि कोई बात कह रहे हैं और वो ना दिखे, आपका चैनल ना दिखाए, मोदी जी के उन 7 बिंदुओं को अगर आप प्रसारित नहीं करोगे तो वो जनता तक कैसे पहुंचेगी। एक देशराज कणवाल जब कोई बात करता है तो कुछ लोग उसका अनुपालन जरूर करते होंगे, तो ये अच्छा है। कांग्रेस के लोग भी करें, मैं तो कहूँगा राहुल गांधी जी भी दिखाएं, वो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सबके होते हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नहीं हैं। अच्छा, जैसे कि एक बात ये भी निकल कर आई कि जब हमने चुनावों की अगर हम बात करें, विधानसभा चुनाव नज़दीक उस समय के अंदर, तो आपने भी एक बयान दिया था कि मैं चंद्रशेखर जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। तो इस पर अमित कुमार जी जो हैं भगवानपुर से प्रत्याशी एसपी पार्टी से, उन्होंने ये जवाब दिया कि पहले देशराज कणवाल जी अपनी सीट बचा लें, चंद्रशेखर के सामने तो कोई मुकाबला ही नहीं। देखिए चंद्रशेखर जी, वो अमित बच्चा है अभी ना, उसे पता नहीं कि चंद्रशेखर भी मेरे छोटे भाई हैं। राजनीति वो अलग कर रहे हैं, मैं अलग कर रहा हूँ। वो तो अभी पैदा भी मेरे ख्याल से अभी पैदा ही हुआ है राजनीति में, नहीं तो किसी का पिछलग्गू था वो। और आज आप तो जानते हैं, मैं क्या बताऊँ, वो बच्चा मेरा भी बच्चा है, सोना बच्चा है, अच्छा बच्चा है, तो उस बच्चे के बारे में मैं क्या बोलूँ। वो बोल गया अपने नेता के फेवर में, तो अच्छा है, अपने नेता के फेवर में बोलेगा तभी तो वहाँ पर जो है टिकट पाएगा, सीट निकाल पाएंगे, टिकट पाना अलग हो जाता है। देखिए इस बार 11 की 11 विधानसभाओं में हरिद्वार में कमल खिलेगा। धामी जी के नेतृत्व में कमल खिलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय किसी। जबरेड़ा में अगर जब हम बात करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो ना कमल का जिक्र होता है ना कमल के उम्मीदवार का, क्योंकि अगर बात करें तो वहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार महक सिंह की बात होगी या फिर जो वीरेंद्र जाति कांग्रेस के विधायक उनकी बात, लेकिन भाजपा का तो कोई ना नाम लेता है ना कोई चेहरा, कुछ स्पष्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो कैसे कमल खिलेगा जबरेड़ा में। देखिए दरअसल अब आप कौन से क्षेत्र में जा रहे हैं। अब ज़्यादातर अगर उसी क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पे भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के समर्थक कम होंगे, तो बहरहाल वहाँ पर जो है उन्हीं लोगों की बात होगी। क्योंकि आज बराबर बराबर की लड़ाई महक सिंह जी और जाति जी लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर्स है, जो वहाँ पर लगभग 40% है भारतीय जनता पार्टी का वोटर झबरेड़ा विधानसभा में। और चूंकि मैं प्रदेश का लीडर हूँ, प्रदेश का कार्यकर्ता हूँ, तो प्रदेश में जा रहा हूँ मैं। जब मुझे दायित्व मिला तो मैंने प्रदेश का भ्रमण किया, जब मैं उपाध्यक्ष था तो पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूँ। लेकिन अभी में कोई चेहरा क्यों नहीं है भाजपा का, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। देखिए अगर भाजपा उतर भी रही तो हमें चेहरा ही नहीं पता कि कौन हो सकता है। असल में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है कमल का फूल, और कमल के फूल को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मानती है। उसका वोटर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल चेहरा मानती है। आज हम चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं, कर्णवाल चेहरा नहीं है, कमल का फूल चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी चेहरा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव क्षेत्र में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जा रहा हूँ। देशराज जी किधर से चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम सुर्खियां चल रही हैं कि कहीं जो कोई कहता है ज्वालापुर से लड़ रहे हैं, कोई कहता है कि झबरेड़ा से लड़ रहे हैं, कोई कहता है भगवानपुर से भी लड़ रहे हैं। तो क्या माहौल है इस बार, देशराज जी किधर से मन बना रहे हैं? तो देखिए, अब आप ही की बातों से मेरी मैं कोई बात बड़ी कहूँ, उत्तर आपने पहले दे दिया। मेरी पुकार ज्वालापुर में भी है, मेरी पुकार भगवानपुर में भी है, मेरी पुकार झबरेड़ा में भी है। तो जाति और महक सिंह का क्या मुकाबला मेरे से। मतलब आप 3 जगहों से करेंगे। मतलब ये देख लीजिए, मैं प्रदेश में जा रहा हूँ, प्रदेश में मैं प्रदेश का कार्यकर्ता रहूँ, उपाध्यक्ष के रूप में भी रहा, अब भी रहा। तो उनकी तुलना आप मेरे से कर रहे हैं तो ये ठीक उचित नहीं है। ये आपने मुझे बता दिया है कि मेरे बारे में ज्वालापुर में भी चर्चा है, मेरे बारे में भगवानपुर में भी चर्चा है, मेरे बारे में झबरेड़ा में भी चर्चा है, लेकिन अब पूरे हरिद्वार में मेरे बारे में चर्चा होगी। क्योंकि परसों से, सोमवार से मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देश्य शिविर जो मेरे अधूरे रह गए थे, क्योंकि जन जन की सरकार जन जन की द्वार कार्यक्रम चले, तो मैंने अपने कार्यक्रमों को ड्रॉप किया और अब मैं उनको लगा रहा हूँ। तो 11 की 11 विधानसभाओं से देशराज कणवाल एक कार्यकर्ता के रूप में उसकी आवाज आएगी। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस जो है इस बार पूरा दमखम दिखा रही है और ये बात कह रही है कि इस बार जो है कांग्रेस सरकार एक तो प्रदेश में भी आएगी और जहां जहां भाजपा के विधायक हैं वहां भी
पूरी की पूरी उनकी कोशिश है कि इस बार वो सफाया कर देगी, सुपड़ा साफ कर देगी भाजपा का पूरे के पूरे प्रदेश से। ये बात गणेश गोदियाल भी कह रहे हैं, प्रीतम सिंह भी कह रहे हैं, हरीश रावत भी कह रहे हैं। तो इस बार जो दमखम कांग्रेस दिखा रही, तो क्या लग रहा है कि क्या बदलाव होगा फिर? देखिए गोदियाल जी, गणेश गोदियाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो अपनी सीट बचा लें। हरीश रावत जी अपनी सीट बचा लें। और किसका नाम लिया? प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी इस बार चुनाव हारेंगे, क्योंकि 3 तिलंगे होंगे नंगे। 3 तिलंगे होंगे नंगे। ये प्रमोशन में आरक्षण का हत्यारा प्रीतम सिंह चौहान, यशपाल आर्य और सुरेंद्र राकेश, वो अब हमारे बीच में नहीं है, वो स्वर्ग में है। ठीक है ना। मैं उनकी अगर बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन उनके कार्यकाल में कांग्रेस और बसपा का राज था, जब प्रमोशन में आरक्षण की हत्या हुई थी, और ये हत्यारे हैं। इसलिए इस बार देशराज कर्णवाल जाएगा उनकी सीट पर, बताएगा लोगों को कि ये प्रमोशन में आरक्षण के हत्यारे हैं, जो प्रमोशन में जो आरक्षण की वजह से जीत कर आते हैं, और इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण की हत्या की थी, इसलिए इनको वोट नहीं देनी। ये तीनों के तीनों चुनाव हारेंगे। ममता राकेश चुनाव हारेगी, क्योंकि अगर देखा जाए इनकी नस्लों को भी वोट नहीं मिलनी चाहिए। अगर अम्बेडकरवादी है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, तो यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह चौहान और ममता राकेश, सुरेंद्र राकेश, इनकी नस्लों की भी वोट नहीं मिलनी चाहिए। नस्लों को। आप कह रहे हैं कि ममता राकेश, तो आपने देखा भगवानपुर में तो 3 बार लगातार विधायक हो गई हैं, और एक तरह से वो तो गढ़ हो गया है भाजपा कांग्रेस पार्टी का, ममता राकेश जी का। और चक्राता की अगर हम बात करें, चक्राता में प्रीतम सिंह जी भी लगातार जो है विधायक रहे हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि भाजपा में पहली बात तो आपसी कलह चल रही है। लगातार वो ये जिक्र करते हैं, कहेंगे कि ओम प्रकाश जमनंगनी जी बकायदा वीडियो बना के डाल रहे हैं। कभी संजय गुप्ता जी ने भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें हरवाने का काम किया गया। तो कह रहे हैं कि कलह जो है वो भाजपा में, कांग्रेस की तो इतनी मजबूत है कि इस बार हर जगह से चुनाव जीत रही। तो देखिए, आप ममता राकेश की बात कर रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपका, क्योंकि वहां मैं अभी नहीं जा रहा हूं। देखिए, ये परिवार नूरा कुश्ती कर रहा है। ये परिवार नूरा कुश्ती करता चला आता है, किसी भी दलित नेता को वहां पर उभरने नहीं देता, क्योंकि इन्होंने छात्रवृत्ति घोटाला सुरेंद्र राकेश के जमाने में हुआ। छात्रवृत्ति घोटाला कितना बड़ा घोटाला, देवभूमि शर्मसार हुई, पूरे देश का सर्वे। आज वो दंश आज भी अनुसूचित जाति के बच्चे छात्रवृत्ति के रूम में झेल रहे हैं, आज भी। और आज क्या भाजपा को पता नहीं है? मैं क्षमा चाहता हूं, मैं एक बस मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि छोटा कार्य करता हूं, बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि आज ममता राकेश जी, सुबोध राकेश जी, सबको पता है, भाजपा को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, सब नेताओं को पता है, और सारी दोनों पार्टियां इस परिवार को खात्मा करेंगी। दोनों पार्टियां कैसे करेंगी? क्योंकि सबको पता है कि सुबोध राकेश अपनी भाभी ममता को, पहले तो दोनों ही थे, वो दोनों रहते थे, तो नूरा कुश्ती होती थी। अब तो इस साफ कर दिया उन्होंने कि ममता जी ने कहा कि तुम्हें भी विधायक बनाना है, इस बार ज्वालापुर चले जाओ आप। लेकिन लोग तो ये कह रहे थे कि सुन लीजिए सर पूरी बात। और सुबोध जी ममता जी को भगवानपुर में सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा के साथ भीतरघात कर रहे हैं। ममता जी ज्वालापुर में सुबोध जी को सपोर्ट कर रही है, भीतर काट कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगा, अपनी पार्टी से भी मैं कहूँगा, अपने शीर्ष नेतृत्व से कहूँगा, और कांग्रेस माने या ना माने इस बात को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा कार्य करता हूँ, मैं जरूर ये बात रखूँगा कि ये जो कुठाराघात पार्टी के लिए किया जा रहा है इस परिवार के द्वारा, और हमेशा इस परिवार ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस परिवार ने ठगा नहीं, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जिसको इस परिवार ने नहीं धोखा दिया। जो है अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता पर उंगली उठा रहे हैं, तो क्या फिर ये आपसी कलह नहीं जो प्रीतम सिंह जी जिसकी बात कर रहे हैं? देखिए, प्रीतम सिंह जी, अच्छा तो आप मान रहे हैं कि कांग्रेस में कलह नहीं है। मैं तो सच्चाई बता रहा हूं, जिसको सब जानते हैं, मेरी पार्टी के सब नेता जानते हैं, लेकिन समय आने पर जवाब दिया जाएगा। अच्छा, तो जो कांग्रेस जो है, जैसे आपने देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि लगातार अभी चंपावत का भी मामला जो निकल कर आया है, उसमें उन्होंने ये बात कही है
कि इस बार धामी जी के क्षेत्र में ही इतने बड़ा घटना हुआ, भाजपा का ही हर कार्यकर्ता जो है वो बलात्कारी निकलता है, भाजपा का हर कार्यकर्ता ही जो है इस मामलों में संलिप्त रहता है, तो ये जो बार बार बात निकल कर आती है, जबकि फर्जी मामला निकल गया उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कांग्रेस तमाम तरह के जो आंदोलन कर रही है वो कह रही है ये सब प्रशर दबाव बनाया था सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट है तो दबाव बनाया गया परिवार पर, एकदम से बयान बदला गया है। तो ये जो तरह के आरोप हैं, फिर ये किस तरह के आरोप है जो भाजपा कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक वैचारिक भ्रांति फैला करके जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पर कुठाराघात किया पिछली बार लोकसभा के चुनाव में, आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान बदलेंगे। अरे दुष्टो, अरे वैचारिक भ्रांति वाले लोगों जो समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हो, जिस व्यक्ति ने संविधान दिवस मनाना शुरू किया हो, आज़ादी के बाद तुम्हारी सरकार चली आती है, क्या तुमने संविधान दिवस मनाना शुरू किया? क्या तुमने संविधान को एक ग्रंथ की उपाधि दी संसद के अंदर कि एक किताब नहीं है संविधान, ये एक ग्रंथ है? ये मोदी जी ने कहा। बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थ स्थान बनाए। तो ये जो वैचारिक भ्रांति, SC/ST एक्ट को मजबूत किया और सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए इनके पास कुछ नहीं है। वैचारिक भ्रांति बार बार इनकी सामने आ रही है, जनता के सामने आ रही है, क्योंकि विकास के मुद्दे पे इनके मुंह बंद है, क्योंकि विकास इतना हो रहा है। उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास मोदी जी के मार्गदर्शन में धामी जी कर रहे हैं, इसलिए इनके पास वैचारिक भ्रांति के लिए कुछ नहीं है। ये एक बहन को, एक बेटी को, मतलब उससे झूठा आरोप लगा करके क्या राजनीति है? छी। अच्छा, अंतिम मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि चुनाव 27 में इस बार जो माहौल देखने को मिल रहा है, यूकेडी भी तमाम दमखम दिखा रही है, कांग्रेस भी दिखा रही है, तो भाजपा का जो नेता है वो लगातार ये जिक्र कर रहे हैं कि 70 की 70 विधानसभा सीटें जो है भाजपा ले जाएगी। लेकिन भाजपा कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाजपा में कई ऐसे लोग हैं जो अपने ही विधायकों को हरवाने का काम करते हैं, और ये बात खुल करके सामने आ रही है लगातार। कई लोग, जब हम ग्राउंड पे भी गए, ग्राउंड पे भी हमने बात करी, तो ग्राउंड पे भी लोगों ने यही बताया कि इस बार चेहरा कोई भी हो लेकिन हमको बदलाव चाहिए। भाजपा के गढ़ की बता रहा हूं मैं आपको ये बात। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 70 की 70 कहूं तो फिर कहेंगे ये जब कांग्रेस के जब धड़ाधड़ जब गिनती शुरू होंगी और धड़ाधड़ बीजेपी की सीटें निकलेगी, तो उन्होंने कहा ये तो पहले 70 कह रहे थे, बेईमान ना करा। मैं आज 70 नहीं कहना चाहता, लेकिन 60 पार धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी।